Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lab, we will learn about pointers, reference variables, and double pointers. In the lecture, we studied the basic concepts about the pointers, uh, reference variables, and double pointers. Now we will implement some tasks to gain more understanding about these topics. So let's start with the pointers. तो पॉइंटर्स को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं और इनिशलाइज कैसे करते हैं, ये हमने लेक्चर में देखा। हम टॉपिक्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मुझे एक सबसे पहले तो अगर हम देखें तो हम पॉइंटर्स को क्यों यूज करते हैं। एज वी स्टडीड इन द लेक्चर दैट पॉइंटर्स आर द स्पेशल काइंड ऑफ वेरिएबल्स which are used to store the address of any other variable or object. तो अगर हम यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं फ्लोट टाइप का, ठीक है, और इसके अंदर जो है वो मैं वैल्यू स्टोर करा लेती हूँ, फॉर एग्जांपल 10.9, और उसके बाद जो नाम का जो एड्रेस है वो मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कराना चाहती हूँ, तो मुझे उसके लिए फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर चाहिए। यानी ऐसा नहीं होता कि मुझे फ्लोट टाइप की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराने के लिए इंटीजर पॉइंटर चाहिए हो, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। यानी हर जो डाटा टाइप है हमें उसी टाइप का पॉइंटर जो है वो यूज करना पड़ता है उसके एड्रेस को स्टोर कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंटर ले लूँ जिसकी टाइप इंट हो, ठीक है, और मैं लिखूँ इंट स्टैटिक p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नाम। तो अगर हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो ये वाली जो लाइन है वो एरर जनरेट करेगी, बिकॉज हम फ्लोट को फ्लोट का एड्रेस इंट के अंदर स्टोर नहीं करा सकते, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे इसका टाइप फ्लोट कर दूँ तो अब इट इज़ ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है, ओके। इसके अलावा अगर हम एक और बात देखें कि हमारे पास एक पॉइंटर होता है वॉइड टाइप का पॉइंटर। वॉइड टाइप का जो पॉइंटर होता है वो हर तरह की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकता है, चाहे वो फ्लोट हो, कैरेक्टर हो, इंटीजर हो, जो भी हो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक मेरे पास ये स्टेटमेंट है और मैं यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट करा लेती हूँ, एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर, और यहाँ पे जो है वो मैं p को प्रिंट करा लेती हूँ। और इसी तरह से मैं एक जो है वॉइड टाइप का पॉइंटर लेती हूँ और उसका नाम मैं p1 रखती हूँ, और उसके अंदर भी जो है मैं नाम का एड्रेस स्टोर करा लेती हूँ, ठीक है। तो इसके बाद अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं, अब हम इसका जो है वो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ वॉइड पॉइंटर और पॉइंटर p1, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ पॉइंटर p। और अब अगर मैं इसको डिस्प्ले कराऊँ तो दोनों के अंदर जो है वो सेम एड्रेस प्रिंट होगा, बिकॉज दोनों ने नाम के एड्रेस को अपने अंदर स्टोर कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसकी आउटपुट को देखें, ओके, तो देखिए एड्रेस स्टोर्ड इन पॉइंटर p और पॉइंटर जो दूसरा वॉइड पॉइंटर का दोनों जो है वो एग्जैक्टली सेम एड्रेस प्रिंट करा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वॉइड हमारे पास जो वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है वो हर तरह की वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा सकता है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मेरे पास मैं एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लेती हूँ और यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल ले लेती हूँ कैरेक्टर ch, और इसके अंदर जो है वो मैं b स्टोर करा लेती हूँ। और अब मैं एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लेती हूँ ch का एड्रेस स्टोर कराने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे c आउट करूँ, एड्रेस स्टोर्ड बाय c, ठीक है, c हमारे पॉइंटर का नाम है। और यहाँ पे अगर मैं c को प्रिंट कराऊं तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस।
ओके, तो यहाँ पे अगर हमने देखूँ तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पे एड्रेस प्रिंट नहीं हो रहा। ये रीज़न क्या होती है? रीज़न ये होती है कि यहाँ पे हम देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मैं एक कैरेक्टर टाइप का पॉइंटर लेती हूँ, ठीक है, और इसका नाम मैं रख लेती हूँ C1 और इसके अंदर अगर मैं स्टोर कराती हूँ हेलो और अगर मैं इसे डिस्प्ले कराऊँ और यहाँ पे मैं अगर C1 की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ ओके, तो ये क्या प्रिंट कर रहे हैं C1 इज इक्वल्स टू हेलो। तो ये यहाँ पे जो कंपाइलर है वो इन्हीं दोनों चीज़ों में कंफ्यूज होता है, ठीक है, कि वो ना जब इसको रीड करना शुरू करता है तो वो एक्चुअली वेट करता है कि जब तक नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, यानी वो इसको सी स्टाइल स्ट्रिंग कंसीडर करता है। जैसे हमने कहा था कि अरे का जो नाम होता है वो अपने फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस होता है, तो ये जो है वो उसे सपोज करता है कि ये जो है वो एक स्ट्रिंग है सी स्टाइल की और वो उस वक्त तक मेमोरी के अंदर से वैल्यूज प्रिंट कराता रहता है जब तक हमारे पास जो है वो नल कैरेक्टर नहीं आ जाता, ठीक है। तो इस वजह से हमने जब भी अगर हमने जो कैरेक्टर का एड्रेस स्टोर कराना है तो या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि मैं इस पॉइंटर को वॉइड पॉइंटर बना लूँ, क्योंकि जो वॉइड टाइप का पॉइंटर होता है वो कैरेक्टर इंटीजर फ्लोट सबका एड्रेस स्टोर करा सकता है। अब अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट करवा रहा है, एड्रेस प्रिंट करवा रहा है CH का, ये जो है, ठीक है। ओके, और दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर मैं इसको कैरेक्टर पॉइंट टाइप का पॉइंटर ही लूँ जैसे, तो फिर मैं यहाँ पे इसको टाइप कास्ट कर दूँ वॉइड पॉइंटर के अंदर, ताकि कंपाइलर को ये पता चल जाए कि एक्चुअली हम एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करा रहे हैं, ठीक है। अगर आपने देखा नोटिस किया हो तो ये एक ही एड्रेस प्रिंट हो रहा है, ठीक है। सो तो इस बात का आपने ध्यान रखना है वाइल डीलिंग विद कैरेक्टर पॉइंटर्स। ओके, तो इसके अलावा जो जनरली हम एरर पॉइंटर्स में हम करते हैं वो ये है कि जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको डिक्लेयर कर लूँ, ठीक है, और उसके बाद मैं इसके अंदर एड्रेस स्टोर कराना चाहूँ, तो यहाँ पे अगर मैं स्टैटिक p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नम लिखती हूँ इस लाइन के अंदर, ये जो मैंने अभी लिखा है, मैं इसको मैंने डिक्लेयर पहले किया है और इसे मैं वैल्यू अगली लाइन में असाइन करी हूँ, तो उस केस में भी जो है वो एरर आएगा, ठीक है। तो जब हम पॉइंटर को डिक्लेयर कर लेते हैं तो उसके बाद अगर हमने उसके अंदर एड्रेस स्टोर कराना है तो हम सिंपल p लिखते हैं, उसके साथ स्टैटिक मेंशन नहीं करते, बिकॉज अब हम इसे पॉइंटर बना चुके हैं, कंपाइलर को पता है कि ये एक पॉइंटर है। हाँ, अगर मुझे उसकी उस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू के साथ कुछ चेंजिंग्स करनी है तो फिर जो है वो मैं स्टैटिक p लिखूंगी, ठीक है। ओके, अब हम एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करते हैं जिसमें हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि जब हम स्टैटिक यूज़ करते हैं तब क्या होता है और जब हम सिंपल जो है वो पॉइंटर का नाम यूज़ करते हैं तो तब क्या होता है। ओके, वी okay, we will use this code to understand the concepts of pointers। यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है कि एक वेरिएबल लिया है नाम, जिसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा करते हैं हम यहाँ पे साथ साथ, ये मेरा वेरिएबल है नाम और ये जो है मेरा पॉइंटर है नाम, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली नाम
और ये वाला जो है मैं क्या लेती हूँ, पॉइंटर है नाम पे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, 10, और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। तो एड्रेस हम सपोज कर लेते हैं 0x11, जो कि किसका एड्रेस है, नाम का एड्रेस है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे जब मैंने लिखा इंट स्टैटिक नाम p इज इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ नाम, तो इसका मतलब है नाम p के अंदर नाम का एड्रेस आ गया जो हमने सपोज किया है 0x11, ठीक है। अब जहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया सी आउट वैल्यू ऑफ नाम, तो मैंने पॉइंटर के साथ स्टैटिक लिखा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे साथ साथ आउटपुट डिस्प्ले कराएं तो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है उसमें 0x11 यानी कि नाम का एड्रेस प्रिंट होगा। अगली जो स्टेटमेंट है उसमें क्या प्रिंट होगा, 10 प्रिंट होगा। ओके, अब आगे हमने क्या किया हुआ, स्टैटिक नाम इज इक्वल्स टू नाम प्लस 2। तो इसका क्या मतलब है, स्टैटिक नाम, इसका मतलब है कि 0x11 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है, उसको हमने किसके इक्वल कर दिया है, नाम प्लस 2 के इक्वल कर दिया है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 10 के बजाय ये जो है, यहाँ पे 10 के बजाय क्या आ गया है, +2 यानी कि 12, ठीक है। ओके, और सी आउट नाउ नाम इज इक्वल्स टू स्टैटिक नाम p। तो अब अगर हम देखें 0x11 के ऊपर जो अपडेटेड वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, 12। इसका मतलब है यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 12 प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, नाम इज इक्वल्स टू स्टैटिक नाम +3। तो स्टैटिक जो नाम p है ये किसको पॉइंट कर रहा है, 0x11 को। यहाँ पे 12 पड़ा हुआ है तो 12 + 3 क्या हो जाएगा, 15। इसका मतलब है अगली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसमें नाम की वैल्यू पॉइंटर के थ्रू चेंज हो गई है। पहले 12 थी, अब किसके इक्वल हो गई है, 15 की इक्वल हो गई है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें सी आउट आफ्टर प्री इंक्रीमेंट, तो प्री इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, देखिए हम इस प्रोग्राम को तो देखें, सबसे पहले जो है वो मेरे पास एड्रेस प्रिंट हुआ है। किसका एड्रेस प्रिंट हुआ है, जो भी नाम का एड्रेस था जो मैंने यहाँ पे 0x11 स्टोर किया था, एक्चुअल जो एड्रेस था वो ये है और वो प्रिंट हुआ है। उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है उसमें नाम की वैल्यू प्रिंट हुई है, डेट इज 10। उसके बाद नाम में हमने 2 को ऐड किया था, ठीक है, यानी हमने स्टैटिक नाम p से हमने उस एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू को एक्सेस किया था और उसके अंदर हमने क्या ऐड किया था, 2 ऐड किया था। तो क्या प्रिंट हुआ है, 12 प्रिंट हुआ है। फिर उसकी अगली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, जो कि ये है, इसमें हमने 3 ऐड किया। अब मैंने क्या लिखा हुआ है, नाम इज इक्वल्स टू, यानी ये वाला जो नंबर है इसमें स्टैटिक नाम p, तो स्टैटिक नाम p का क्या मतलब है, हम इस एड्रेस के ऊपर आएंगे और इसके ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है 12 पड़ी हुई है, 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 13 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, 12 में हम 3 ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, 15 स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्री इंक्रीमेंट किया है। जब हम प्री इंक्रीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमने प्री इंक्रीमेंट में क्या लिखा हुआ है, प्लस प्लस नाम। इसका क्या मतलब है, नाम की वैल्यू जो कि पहले 15 थी, पहले उसमें इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, और फिर हम इंक्रीमेंटेड वैल्यू देखेंगे तो वो क्या हो गई है, 16। अब अगर यहाँ पे मैं सी आउट लिखती हूँ और यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक नाम p, तो 0x11 नाम p के अंदर 0x11 पड़ा हुआ और 0x11 के ऊपर जो वैल्यू थी वो अपडेट होके क्या हो चुकी है, वैल्यू अपडेट होके अब 15 हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि अब मैंने इसमें ये 3 ऐड किया था तो तब ये वैल्यू अपडेट होके 15 हो चुकी है, क्लियर। तो अगर मैं स्टैटिक नाम p करूँगी तो तब भी मेरे पास 15 प्रिंट होगा, और अगर मैं सिंपल नाम लिखूँगी तो तब भी मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि हम
यानी कि नाम को यूज़ किए बगैर हम जो पॉइंटर है उसको यूज़ करते हुए भी उस एड्रेस के ऊपर जो वैल्यू है उसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम देखते हैं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, और पॉइंटर्स में और रेफरेंस वेरिएबल्स में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए हम एक टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, रेफरेंस वेरिएबल जैसे देखिए मैं कहती हूँ कि मेरे पास इन नाम इज इक्वल्स टू 5 जो है वो मेरे पास एक वेरिएबल है। इसका मैं रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करती हूँ। तो रेफरेंस वेरिएबल हम वैसे जैसे हम पॉइंटर क्रिएट करते हैं तो हम स्टेरिक लगाते हैं, वैसे जब हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो हम उसके साथ एम्परसेंड यानी ये जो एड्रेस ऑपरेटर है ये यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसका नाम मैं एन रख लेती हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसको एन रखती हूँ खाली तो यहाँ पे मेरे पास एरर जनरेट होगा क्योंकि जो रेफरेंस वेरिएबल है वो डिक्लेयर ही इसलिए किया जाता है ताकि वो किसी दूसरे वेरिएबल को रेफर करे। ठीक है, यानी कि जो आपका रेफरेंस वेरिएबल है वो नल को रेफर नहीं कर सकता, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि वो बना है और वो किसी भी चीज़ को रेफर ना कर रहा हो। ठीक है, तो उसे डिक्लेयर करते हुए उसको इनिशियलाइज करना ज़रूरी है। अब अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखती हूँ तो इसका मतलब है कि अब मेरा प्रॉपरली रेफरेंस वेरिएबल बन गया है। रेफरेंस वेरिएबल बनाते हुए इसका सिंटैक्स क्या है कि मैं जैसे पॉइंटर बनाते हुए मैं यहाँ पे स्टैरिक यूज़ करती थी, वैसे यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल बनाते हुए मैं एम्परसेंड जो है वो यूज़ करती हूँ और उसे किसी वेरिएबल जो है वो उसे इनिशियलाइज कराना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब इसका मतलब ये है कि एन आप इसको ऐसे सपोज करें या कंसीडर करें कि एन जो है वो नाम का ही दूसरा नाम है। ठीक है, यानी जिस एड्रेस के ऊपर नाम पड़ा हुआ है एन भी उसी एड्रेस को एक्चुअली रेफर कर रहा है। तो हम इसे ऐसे सपोज करते हैं कि जो नाम है नाम का दूसरा नाम एन है। जैसे एक आपका रियल नेम होता है, एक आपका निक नेम होता है। आपको रियल नेम से बुलाएं या आपके निक नेम से बुलाएं, दोनों सूरतों में बात आपसे ही की जा रही होती है। तो इसी तरह हम इसको सपोज कर सकते हैं कि नाम और एन जो हैं वो एक ही एड्रेस के जो है वो वेरिएबल्स हैं। ठीक है, यानी जो जो वेरिएबल्स हैं उनका सेम ही एड्रेस है। ठीक है, सेम ही एड्रेस की दोनों बात करें। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे मैं सी आउट कराती हूँ, सी आउट अगर मैं कराती हूँ नाम को और सी आउट साथ ही में अगर कराऊँ, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ नाम इज इक्वल्स टू नाम और इसको मैं लिखती हूँ हैंडल और दूसरा मैं लिखती हूँ सी आउट में कराती हूँ एन को, तो दोनों के अंदर एक ही वैल्यू प्रिंट होगी। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों के एड्रेस प्रिंट कराती हूँ, मैं लिखती हूँ सी आउट, एड्रेस प्रिंट कराती हूँ मैं नाम का और साथ ही अगर मैं एड्रेस प्रिंट कराऊँ एन का और यहाँ पे और यहाँ, ओके, तो दोनों के अंदर सेम वैल्यू प्रिंट होगी और दोनों के अंदर सेम एड्रेस प्रिंट होगा। Okay.
अब अगर हम देखें तो देखें नाम के अंदर भी 5 प्रिंट हो रहा है, एन के अंदर भी 5 प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पे मैंने नाम का एड्रेस प्रिंट कराया है तो तब भी मेरे पास 0x6FFE04 प्रिंट हो रहा है। मैंने एन का एड्रेस प्रिंट कराया है तो तब भी मेरे पास वही एड्रेस प्रिंट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये एक, हम इसे यही कंसीडर करते हैं कि ये एक ही वेरिएबल के एक्चुअली दो नाम होते हैं, ठीक है। ओके, इसमें और पॉइंटर में क्या फ़र्क है? पॉइंटर के अंदर भी हम किसी वेरिएबल का पॉइंटर के अंदर हम किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कराते हैं, लेकिन पॉइंटर जो है एक तो वो नल हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ इन स्टैटिक p, तो यहाँ पे मेरे पास कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है। मैंने इसके अंदर किसी का एड्रेस स्टोर नहीं कराया, लेकिन इसके अंदर कोई एरर नहीं आएगा, जबकि रेफरेंस वेरिएबल को मुझे डिक्लेयर करते हुए इनिशियलाइज भी करना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब है पॉइंटर जो है वो नल को पॉइंट कर सकता है। दूसरा जो इसके अंदर फ़र्क है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने पहले जो है वो इसको मैंने इसके अंदर जो है इस पॉइंटर के अंदर पहले मैं नाम का एड्रेस स्टोर कराती हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो अगली स्टेटमेंट है मैं वहाँ पे मैं एक और वेरिएबल ले लेती हूँ, C1 इज इक्वल्स टू 9, और अब अगर मैं p को इक्वल करती हूँ C1 के एड्रेस के, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पहले जो है वो इसके अंदर नाम का एड्रेस पड़ा हुआ था और अब इसके अंदर जो है वो C1 का एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ पे पॉइंटर की वैल्यू को प्रिंट कराऊँ, यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ सी आउट, और यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को प्रिंट कराती हूँ तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा, 5 प्रिंट होगा, बिकॉज इसके अंदर किसका एड्रेस पड़ा हुआ है, नाम का एड्रेस पड़ा हुआ है। लेकिन अगर यही स्टेटमेंट में इसके बाद लिखती हूँ तो ओके, अब यहाँ पे मेरे पास 5 प्रिंट होगा और यहाँ पे मेरे पास 9 प्रिंट होगा। इसका मतलब है कि पॉइंटर हम जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, हम चेंज कर सकते हैं। जैसे पॉइंटर अगर पहले नाम को पॉइंट कर रहा है और अगली स्टेटमेंट में पॉइंटर जो है वो C1 को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जबकि जो रेफरेंस वेरिएबल होता है, देखिए यहाँ पे 5 प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे जो है वो 9 प्रिंट हो रहा है, ठीक है। लेकिन रेफरेंस वेरिएबल के केस में ऐसा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो मैंने एड्रेस ऑफ एन है इसको मैंने नाम के इक्वल किया है, तो अब मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकती कि मैं एन को जो है वो C1 के इक्वल कर दूँ। तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है, कॉन्स्टेंट पॉइंटर होता है, यानी जिस को ये एक दफ़ा रेफर कर रहा होता है थ्रू आउट द प्रोग्राम, ये उसी को रेफर करता है, उसके अलावा किसी और को रेफर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मैं इस स्टेटमेंट को चलाऊंगी तो यहाँ पे मेरे पास एरर आएगा, और अगर ये मैं इसके ऊपर से ख़त्म करती हूँ तो इसका क्या मतलब है, मैंने n को किसके इक्वल कर दिया है, C1 के इक्वल कर दिया है। n को अगर मैंने C1 के इक्वल किया है, 9 के इक्वल किया है, तो n तो नाम का ही दूसरा नाम है, क्योंकि नाम और n दोनों के अंदर जब हमने एड्रेस प्रिंट कराया था दोनों का एड्रेस तो सेम एड्रेस प्रिंट हुआ था। इसका मतलब है कि मैंने n के अंदर अगर C1 स्टोर कराया तो इसका मतलब है नाम, बिकॉज n एंड नाम आर सेम थिंग्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे C आउट कराऊँ नाम को, ठीक है, तो नाम की वैल्यू भी क्या हो चुकी होगी, 9 हो चुकी होगी, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को अगर हम एग्जीक्यूट करें तो जो इसकी आखिरी स्टेटमेंट की आउटपुट है अगर वो हम देखें, ठीक है, तो देखिए नाम के अंदर भी क्या आ गए, यहाँ पे आप नाम के बजाय अगर C1 नहीं भी प्रिंट कराते, अगर आप यहाँ पे नाम प्रिंट कराएं तो भी जो हमारे पास आउटपुट है वो 9 ही आएगी, ठीक है। नाम इज इक्वल्स टू 9, क्यों, क्योंकि मैंने n को किसके इक्वल किया है, C1, यानी कि n के अंदर C1 की वैल्यू स्टोर हो गई है, और नाम और n एक्चुअली दोनों एक ही एड्रेस को रेफर कर रहे थे, ठीक है। तो ये जो है वो बेसिक डिफरेंस है पॉइंटर्स के अंदर और रेफरेंस वेरिएबल के अंदर जो है वो ये डिफरेंस है, ठीक है। ओके, अब मैं आपके सामने एक प्रोग्राम रखती हूँ और हम उसकी आउटपुट प्रेडिक्ट करते हैं।